नमस्कार दोस्तों, प्रीवियस नोट्स में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कि यूनाइटेड नेशन चार्टर के किन आर्टिकल्स में ह्यूमन राइट्स का मेंशन है, कौन से आर्टिकल जो हैं वो ह्यूमन राइट की तरफ इशारा करते हैं। इस आर्टिकल को डिस्कस करने के बाद हमें पता चलेगा कि जो यूनाइटेड नेशन का चार्टर है वो भी कितना स्ट्रोंगली ह्यूमन राइट्स के फेवर में है और किस तरह से ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। देखिए, यूनाइटेड नेशन चार्टर में सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगा। मैंने यूडीएचआर की हिस्ट्री को भी डिस्कस किया है, आप उस वीडियो को भी रेफ़र कर सकते हैं। जब यूनाइटेड नेशन चार्टर बन रहा था तो सैन फ्रांसिस्को में ये डिसाइड किया गया था कि ह्यूमन राइट्स जो हैं वो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है किसी भी ह्यूमन बीइंग का। और ये भी कहा गया था, जब ये चार्टर बनाया जा रहा था सैन फ्रांसिस्को में, ये डिसाइड हुआ था कि ह्यूमन राइट्स के लिए एक सेपरेट कमीशन बनाया जाएगा। वो ह्यूमन राइट्स की ओर काम करेगा, उन्हें प्रोटेक्ट करेगा और जो भी प्रोविजंस लाने हैं वो लाएगा। यूएन चार्टर में ह्यूमन राइट्स को इसलिए इंक्लूड नहीं किया गया क्योंकि एक तो पॉसिटी ऑफ टाइम थी, टाइम की बहुत कमी थी, लेकिन उन्होंने इनडायरेक्टली ह्यूमन राइट्स को अपने वेरियस प्रोविज़न में मेंशन किया है, जो कि ये इशारा करता है कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना है और ये यूएन का वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव भी है। इसलिए यूएन चार्टर में जो मेंशन किया गया ह्यूमन राइट को, वो मेंशन किया गया प्रीएम्बल में आर्टिकल 1, 8, 13, 55, 56, 62, 68 एंड 76 में। अब इन आर्टिकल को हम डिस्कस करते हैं। देखिए, आर्टिकल 1 सब क्लोज 3 ये डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है यूएन के, यूनाइटेड नेशन के क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए। तो वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर हम सिर्फ वही डिस्कस कर रहे हैं जो कि ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड है। यूनाइटेड नेशन की काफ़ी सारे और भी ऑब्जेक्टिव हैं, लाइक पीस मेंटेन करना, वॉर को रोकना एक्सेट्रा। लेकिन ह्यूमन राइट्स के लिए जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 1 के सब क्लोज 3 में। यह मेंशन करता है कि one of the objective of the UN as promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedom for all without distinction as to race, sex, language or religion। ये डायरेक्टली मेंशन करता है कि यूएन का ऑब्जेक्टिव है कि ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, एनकरेज करना और फंडामेंटल फ्रीडम्स को भी प्रमोट करना बिना किसी डिस्टिंक्शन के, डिस्क्रिमिनेशन के। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 कहता है यूनाइटेड नेशन शैल प्लेस नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन टू पार्टिसिपेट इन एनी कैपेसिटी एंड अंडर कंडीशन ऑफ इक्वालिटी इन इट्स प्रिंसिपल एंड सब्सिडरी ऑर्गन। यानी कि ये शो करता है कि मैन और वुमेन के बीच में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि उन्हें इक्वली ट्रीट करना चाहिए सभी ऑर्गन्स में। ये भी इनडायरेक्टली जो ह्यूमन राइट है हमारा इक्वालिटी, उसकी ओर इशारा करता है। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 13 सब क्लोज 1 सब क्लोज बी। ये कहता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शन है जनरल असेंबली की, जो आर्टिकल 1 में हमने डिस्कस किया वो ऑब्जेक्टिव था यूनाइटेड नेशन का। जनरल असेंबली हमें मालूम है यूनाइटेड नेशन का एक महत्वपूर्ण ऑर्गन है और इसके रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शंस में इंक्लूड होगा असिस्टिंग इन द रियलाइजेशन ऑफ ह्यूमन राइट एंड फंडामेंटल फ्रीडम्स फॉर ऑल। यानी कि यूनाइटेड नेशन चार्टर में ये डिफाइन किया गया है कि जनरल असेंबली का भी ये फंक्शन है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये और उनकी पावर भी है कि रियलाइज करना ह्यूमन राइट्स को और फ्रीडम देना सभी को। नेक्स्ट है आर्टिकल 55 सब क्लोज सी। यह बताता है कि पर्पस क्या है, डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ यूनाइटेड नेशन इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन। यानी कि इंटरनेशनल कोऑपरेशन में भी यूनाइटेड नेशन का जो पर्पस है उसमें एक पर्पस ये भी है कि यूनिवर्सल रिस्पेक्ट फॉर एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड फंडामेंटल फ्रीडम फॉर ऑल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन एज टू रेस, सेक्स, लैंग्वेज और रिलीजन। यानी कि जो आर्टिकल 1 सब क्लोज हमने पढ़ा था सबसे पहले, बिल्कुल मिलता जुलता आर्टिकल है ये भी, लेकिन वहाँ पर फंक्शन और ऑब्जेक्टिव दिया गया था यूनाइटेड नेशंस को। और यहाँ पर कहा गया कि जो यूनाइटेड नेशन है इन इंटरनेशनल कोऑपरेशन, जब वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन करेगा तब भी उसका पर्पस ये भी होना चाहिए कि वो ह्यूमन राइट्स को कोऑपरेट करे, उसे प्रमोट करे। नेक्स्ट है आर्टिकल 68। देखिए, हमने जब हिस्ट्री ऑफ यूडीएचआर को डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में, वहाँ पर हमने बताया था कि इकोसोक ने अपनी फर्स्ट सेशन में ही एक कमीशन बनाया था, ह्यूमन राइट कमीशन, ताकि यूडीएचआर को बनाया जा सके, जिसने आके यूडीएचआर को
अडोप्ट भी जनरल असेंबली में उसी के कारण ही यूडीएचआर को अडोप्ट किया गया था 10 दिसंबर 1948 में। देखिए, वो जो कमीशन बनाया गया था इकोसोक के द्वारा, वो आर्टिकल 68 में जो पावर दी गई है उसी का यूज़ करके बनाया था, क्योंकि आर्टिकल 68 जो है वो ऑथराइज करता है इकोसोक को टू सेट अप कमीशन इन इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड एंड फॉर प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। यानी कि इकोसोक कोई भी कमीशन बना सकती है इन द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल फील्ड पर और प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पर। और ह्यूमन राइट्स के प्रमोशन को करने के लिए ही जो ह्यूमन राइट कमीशन है वो बनाया गया था इकोसोक के द्वारा, और उसके बाद की डेवलपमेंट ये थी कि यूडीएचआर को अडोप्ट किया गया था जनरल असेंबली में। नेक्स्ट आर्टिकल है वो है 76 आर्टिकल। वो कहता है कि ह्यूमन राइट्स के जो प्रोविज़न दिए गए हैं ट्रस्टशिप सिस्टम में, यानी कि जब यूनाइटेड नेशन बना था हमें मालूम है कि ट्रस्टशिप सिस्टम भी था, वो भी एक महत्वपूर्ण ऑर्गन था यूनाइटेड नेशंस का। वो अब नहीं है, लेकिन ट्रस्टशिप सिस्टम में किस तरह के ह्यूमन राइट्स होने चाहिए और उस सिस्टम में भी ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना चाहिए, ये प्रोविज़न दिए गए थे 76 में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि यूनाइटेड नेशन चार्टर में ह्यूमन राइट्स को कहाँ कहाँ पर मेंशन किया गया है, और ह्यूमन राइट्स इतने इम्पोर्टेंट है कि यूनाइटेड नेशन के चार्टर यानी कि उनके कॉन्स्टिट्यूशन में भी इतनी जगह जिक्र है। और जैसे ही यूनाइटेड नेशन चार्टर बना और उसके बाद तुरंत इकोसोक ने पहले ही सेशन में यूनाइटेड ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया। तो अब देख सकते हैं कितने इम्पोर्टेंट है ये यूनिवर्सली, और हर एक स्टेट को, हर एक कंट्री को ये देने बहुत ज़रूरी है और इनका इन्फोर्समेंट भी बहुत ज़रूरी है। इंडिया में NHRC नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है वो भी बनाया गया था एक्ट के द्वारा 1993 में। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड के साथ, और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। बाय बाय फॉर नाउ।